मुझे शुरू शुरू में लगता था वीकनेस है, अब कोई वीकनेस नहीं है। नॉर्मल मैं रोज अनीमा लेता हूँ डेली, सुबह एक ही बार लेता हूँ, वैसे 2 बार 3 बार मैंने नहीं किया। जो जो मेरी प्रॉब्लम थी, 40 साल से मैं बीपी की दवाई खा रहा था और मैंने वो 1 डेढ़ महीना वो छोड़ दी। शुगर की दवाई भी शुरू करा दी थी डॉक्टर ने, मार्जिन पे शुगर था, क्योंकि मुझे आम वगैरह मीठी चीज़ें बहुत खाता था, तो इसलिए वो कहते हैं शुगर ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने शुगर की दवाई भी मैंने 1 महीने से बंद कर दी है। मुझे पता लगा शुगर की बीमारी है। मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, सांस रुक रुक के आता था। अब मैं बिल्कुल स्लो डीप ब्रीदिंग अच्छी तरह करता हूँ, पेट भी खाली करता हूँ जब सांस लेता हूँ, और फुल इन्फ्लेट करता हूँ। 96 और फिलहाल 92 4 किलो वेट लॉस हुआ है, और कितने दिनों में? 4 दिन में ही हुआ है। ठीक है जी। तो शुरुआत के 4 दिन में ही 4 किलो वेट लॉस हो गया। एनडीएस का कोई मेन इंटेंशन वेट लॉस नहीं है, लेकिन प्रारंभिक इस साधना की शुरुआत में वेट लॉस थोड़ा सा वजन ज़्यादा होते हुए भी होता है, और जिनका वजन कम है उनका वजन भी कम होता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति, जो शरीर के, ओम शांति, कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है जीतने की तो मुसीबतें भी हरा नहीं सकती। तो किसी भी उम्र के पड़ाव में हम अपने आप को फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सेकंड इनिंग्स हमारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य ही पूरे जीवन का आधार है, मानसिक स्वास्थ्य ही पूरे जीवन का आधार है, जो आपको इस सुंदर तप सेवा सुमिरन की साधना से मिल रहा है। श्री रामचरित मानस आधारित ये आध्यात्मिक साधना से परम स्वास्थ्य तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में काफ़ी सारी उपलब्धियां हमारे सामने आती हैं। तो आप सभी का ग्रेटिट्यूड वेलनेस रिट्रीट पे मोहाली में स्वागत है। आपकी जीवन शैली दैवी बने, डिवाइन लाइफस्टाइल बने, ऐसी शुभकामना के साथ एक नया अनुभव आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो उनका परिचय सर्वप्रथम लेंगे। भाई जी, आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम, मोबाइल नंबर और किस वजह से आप यहाँ आए हैं, इंटेंशन भी दर्शकों को बताइए जी। मेरा नाम विजयपाल शर्मा है, मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ। जी। 9416264264। और मोबाइल नंबर आपका? अच्छा, बहुत बढ़िया। और आप किस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। तो मैं भाई जी, आपको यहाँ मोहाली में इस टाइप का रिट्रीट सेंटर चल रहा है, जहाँ स्वास्थ्य भी मिलता है, सेहत आपको अच्छे तरीके से बहुत ना कुछ करने से मिलती है। इस बारे में आपको कैसे पता चला? मेरा एक रिलेटिव धर्मपाल और सुरेश, वो आए थे पहले जी। और उन्होंने मुझे बताया, तब मैं यहाँ पे आया हूँ। जी जी जी। तो यहाँ आप कितने दिन हुए? मुझे 5 दिन हुए। जी। 5 दिन के दौरान आपने यहाँ आके किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को दैवी बनाया है, उस विषय में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे रहने का, खाने का, वो सब कुछ, मतलब घूमने का बहुत बढ़िया अच्छा लगा है। और वेट लॉस भी हो रहा है, शुगर में भी वो मतलब कमी आ रही है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। जी। तो जब आप यहाँ आए थे तो आपका वेट कितना था? 96 और फिलहाल 92 4 किलो वेट लॉस हुआ है, और कितने दिनों में? 4 दिन में ही हुआ है। ठीक है जी। तो शुरुआत के 4 दिन में ही 4 किलो वेट लॉस हो गया। एनडीएस का कोई मेन इंटेंशन वेट लॉस नहीं है, लेकिन प्रारंभिक इस साधना की शुरुआत में वेट लॉस थोड़ा सा वजन ज़्यादा होते हुए भी होता है, और जिनका वजन कम है उनका वजन भी कम होता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति, जो शरीर के जो भी पैरामीटर्स हैं थोड़े ऊपर नीचे रहते हैं, वो रीसेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप यहाँ आए हुए थे, तब आपका
ब्लड शुगर लेवल क्या था और फिलहाल 4 दिन के बाद क्या है? उस टाइम 311 था और आज 275 है। जी, तो मतलब एक घटने की शुरुआत हो गई है। और Yes. घटने का कारण आप क्या समझते हैं कि ये बदलाव क्यों आए हैं? ये बदलाव मतलब खान पान का और तौर अपना, तरीका। हाँ जी, ये जी। बदला आपने, हाँ जी, पका हुआ भोजन छोड़ा हाँ बिल्कुल थोड़ा। और जो नेचर दे रही है, नेचर मेड आप खा रहे हैं। हाँ जी, और लगभग कितना घंटा फास्टिंग हो जाता है आपका? फास्टिंग तो मैं जैसे कल परसों जूस पे ही था जी जी। और मेरा शरीर बिल्कुल ये कहता है कि भाई आप कुछ मत खाओ। अच्छा जी। हाँ और खान पान तो बदला आपने, लेकिन जो पुराना खान पान था उनका जमा हुआ जो कचरा शरीर के अंदर तो चलता रहता है, हाँ जिनको अनवांटेड एलिमेंट्स कहते हैं। यस। तो उनके कारण बीमारी हटती नहीं है, तो उनको हटाने के लिए आपने क्या क्या किया है? मतलब जैसे अपना यहाँ पे एनिमा। एनिमा किया है जी। और खान पान पे अपना ध्यान रखा है। ठीक है जी। और एनिमा कितनी टाइम? 3 टाइम। मतलब जो भी घर पे दर्शक देख रहे हैं, जिनको भी अपना शुगर वेट लॉस कराना है, घर बैठे बैठे भी कराना है, तो घर बैठे भी आप कर सकते हैं। सादे पानी का एनिमा का प्रयोग और प्राकृतिक भोजन शैली का शरीर में इंटेक करना, अपनी भोजन शैली को पूरे तरीके से बदल देना, थाली बदल देना, पका हुआ भोजन का परहेज से, और शरीर में जमा हुई गंदगी को निकालने की शुरुआत करने से ही ये सारे स्वास्थ्य के बदलाव आते हैं। कई लोगों के लिए घर पे ये सब कुछ करना थोड़ा कठिन हो जाता है। चाय, दूध, कॉफी का सेवन बंद करना, फिर सुबह का नाश्ता बंद करना, वो चाहे प्राकृतिक है या अप्राकृतिक, दोनों तरफ से सुबह का नाश्ता बंद किया जाता है। तो घर में कई बार लोगों के ओपोजिशन से खाना पीना बंद करने से तकलीफें आती हैं। लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, परिवार के सदस्य भी कुछ ये बदलाव अच्छा महसूस नहीं करते। तो वेलनेस सेंटरों के ऊपर ये सब कुछ चीज़ें करनी थोड़ी आसान हो जाती है। यहाँ तो निर्जला उपवास भी करवाते हैं, कई कई दिनों तक ग्रीन जूस के ऊपर भी लोग रहते हैं, या फिर जूस डाइट भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। मतलब मेंटल एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, बड़ी खुशी खुशी अपनी पेट की सफाई, बड़ी आंत की सफाई एनिमा से करते हैं, 16 घंटे का फास्टिंग करते हैं, प्राकृतिक भोजन लेते हैं, जिसमें एकदम से गॉड मेड भोजन ही, जिनको मैन मेड से गॉड मेड और नेचर मेड की यात्रा यहाँ शुरू हो जाती है। खास करके डिवाइन लाइफस्टाइल मीन्स नो मसाला फ्री, मसाला फ्री लाइफ है, शुगर और सॉल्ट फ्री लाइफ है। तो उस टाइप की लाइफ घर पे चैलेंजेबल हो जाती है। यहाँ आसानी के साथ हम ये कर पाते हैं, और ये बड़े बदलाव वो चाहे 50 या 55 की उम्र में भी हम ले सकते हैं। आपकी उम्र क्या है? 56 ईयर्स। 56 के हो या फिर 96 के हो, आप देख रहे हैं एक तरफ बाईं तरफ 56, दाईं तरफ 96। मतलब यहाँ उम्र का कोई बात नहीं है। बच्चे भी ये प्रथा कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, उम्र से कोई बात नहीं है, और सुंदर सुंदर परिणाम लेकर आ सकते हैं। तो आप ऐसा लगातार अपना डाइट 1 महीने तक कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। और पेट की सफाई होती रहेगी। घर पे भी इस जहाँ यहाँ जो सिखाया गया है उसी तरह आप फॉलो करेंगे। आपका सर्वप्रथम दर्शकों को मैं खास कहना चाहूँगा कि अपना इरादा पक्का हो, अपने आप से खुद से वादा करके यहाँ आना है, क्योंकि जो अपने आप पर विजय पाकर कुछ सोच कर यहाँ आता है तो इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। और भाई जी पानीपत से आए हैं, उनका जज्बे को सलाम। वो जो भी ठान लेते हैं वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आज पिछले लगभग 1-2 दिन से सिर्फ जूस डाइट लिया है, फिर भी आज 5 किलोमीटर्स रन करके आए। तो शारीरिक चुस्ती, स्फूर्ति, सब कुछ, वो ऊर्जा का स्तर अपने आप ही बढ़ने लगता है। ज़्यादा बीमार लोग हैं, कुछ ज़्यादा परेशानी है अंदरूनी, तो कुछ समय तक वायु, पित्त और कफ का असंतुलन होने के कारण न खाने से भी कमजोरी महसूस होती है। तो न खाने की जो कमजोरी है एक्चुअल में उनका
कोई खाने से कोई संबंध नहीं है, हमारे विकारों के उभाड़ के साथ उनका संबंध है। तो जो भी लोग करते हैं घर पे भी और कमजोरी आती है तो हमारे विकारों के उभाड़ के कारण हमें कमजोरी महसूस होती है, हम एनडीएस छोड़ देते हैं। लेकिन उनको धीरे धीरे करके आगे करते रहना है, जूस डाइट लेते रहना है और इस तरीके से हमारा शरीर फिर से रीसेट होना कुछ समय के बाद शुरू कर देता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और इस नई लाइफस्टाइल के साथ, और इनके अलावा भी काफ़ी कुछ आपको अच्छे अच्छे परिणाम और अनुभव होते रहेंगे। दूसरे लोगों को भी आप अवश्य ही इस डिवाइन लाइफस्टाइल के साथ जोड़ते रहना है, उनकी भी जीवन शैली सुधरे, उनके जीवन में भी स्वास्थ्य प्रकट हो, ऐसी कामना दूसरों के लिए भी रखनी है। और एक बार पूर्णतः स्वास्थ्य प्रकट होने के बाद रात को खास करके अनाज की मात्रा बहुत कम रखनी है, बहुत से बहुत, और सब्जियों की मात्रा आप लेके भी अपने आप को एक सोशल लाइफ की तरफ भी आप जीना चाहते हैं तो एक टाइम का जो हल्का फुल्का पका हुआ भोजन लेकर भी अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारी कोई राय नहीं है कि पका भोजन एक बार लेना खूब जरूरी है। अगर आप बिना अनाज के, बिना पके भोजन के, बिना भी कुदरती चीज़ें खाते पीते रहेंगे, नेचुरल बी नेचुरल, और जितना भी हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो बहुत बहुत शुभकामना। और दादाजी का भी कुछ 2 मिनट का ओपिनियन लेंगे। 96 की उम्र में आज बिल्कुल ही प्राकृतिक भोजन ले रहे हैं, पिछले लगभग 1.5 महीने से। 2 महीने से 1 हफ्ता ऊपर हो गया। 2 महीने और 1 सप्ताह, ये समय बहुत, इतने लंबे समय तक हमारे लिए लंबा समय फील होता है। तो इतने समय तक कच्चे आहार के ऊपर 96 की आयु में भी रहा जा सकता है। वो मैं कोई, अब मुझे शुरू में लगता था वीकनेस है, अब कोई वीकनेस नहीं है। नॉर्मल मैं रोज नीमा लेता हूँ डेली, सुबह 1 ही बार लेता हूँ, वैसे 2 बार 3 बार मैंने नहीं किया। जो मेरी प्रॉब्लम थी, 40 साल से मैं बीपी की दवाई खा रहा था और मैंने वो 1-1.5 महीना वो छोड़ दी। शुगर की दवाई भी शुरू करा दी थी डॉक्टर ने, मार्जिन पे शुगर था, क्योंकि मुझे आम वगैरह मीठी चीज़ें बहुत खाता था, तो इसलिए वो कहते हैं शुगर ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने शुगर की दवाई भी मैंने 1 महीने से बंद कर दी है। मुझे पता लगा शुगर की बीमारी है। मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, सांस रुक रुक के आता था। अब मैं बिल्कुल स्लो डीप ब्रीदिंग अच्छी तरह करता हूँ, पेट भी खाली करता हूँ जब सांस लेता हूँ, और फुल इन्फ्लेट करता हूँ अपने जो लंग्स है, क्योंकि लंग्स को जितना इन्फ्लेट करोगे उतनी ही आपकी एनर्जी, बेसिकली जो एनर्जी है वो किसी चीज़ में नहीं है, वो हवा में है, वहीं से नेचर लेती है। एक मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था, एन ऑटोग्राफी ऑफ योगानंदा, उसमें एक चैप्टर आता है, एक औरत थी जो बिल्कुल ग्लटन थी और इतना खाती थी। उसने शादी के बाद, उसको वो रोज कहती मैं बहुत खाती हूँ, उसकी माँ ने कहा भाई तू तो इतना खाए जा रही है, तू तेरी शादी होगी तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी वहाँ। सास भी उसको कहने लगी कि तू बहुत खाती है, बहुत खाती है। खैर वो गंगा स्नान पे जाती थी रोज, रास्ते में भगवान से कहती थी मुझे ये क्या बीमारी डाल दी आपने। उनको कोई एक योगी आया, कोई उनको रास्ते में मिला, उन्होंने उसको वो आर्ट बना दिया, आर्ट उसे सिखा दिया ओरा करके। उसने कहा भाई तू रास्ते में, उसने ओरा अपना क्रिएट किया। उसने उसको कोई नहीं देखता था, उसने उसको कोई शब्द बताए और जो योग करने का जो एयर सही। अब वो उस वक्त जब योगानंदा ने उसको अटेंड किया, देखा, मिलने गया उसके गांव पे, उस औरत ने बताया मैंने 40 साल से मुंह से कोई यूज नहीं किया, पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया,
सिर्फ ना ना मुझे पेशाब आता था, ना मैंने लेटरिन पास करी। वो जिंदा है, नॉर्मल काम करती थी, अपनी गाँव की सानी कर रही थी उस वक्त। कहते मुझे कुछ नहीं, कुछ सोती कब है? कहते जी मैं सोती भी नहीं है और जागती भी नहीं है, रात को मतलब के जागती रहती हूँ, उसी में योग से एनर्जी सारी एब्जॉर्ब कर। कहते ना पसीना ना लेटरिन में कुछ नहीं करती और नॉर्मल काम करती हूँ, और हवा से ही कोई कोई योग वही उसी से होता है। अब भी तुम खुद भी देखो, अब जो वो करते निर्जला करते हैं, उसमें क्या लेते हैं? हवा ही लेते हैं। तो वो ही एनर्जी है, उसको उसको ही प्राण क्रिया कहते हैं। प्राण प्राण वही से उसी से जिंदा। रात को तुम सो तो जितने मर्जी थके हुए, 5 मिनट के लिए आपकी आंख लग जाए तो आप फ्रेश हो जाते हैं। क्या वो एनर्जी भगवान से सीधी आती है। वो लंबा सांस लेना ही बंद हो गया था। अब इस यहाँ पर आके मेरा लंबा सांस लेता हूँ, कोई रुकावट नहीं। तो खांसी वांसी भी ज़्यादा थी, वो खट्टा खाता था, आंवला उमला ज़्यादा खाता था तो खांसी हो जाती थी। अब मैं रोज आंवले का जूस लेता हूँ, कुछ नहीं हुआ, आई एम ऑल राइट। और जुकाम जुकूम भी नहीं हुआ। मेरे पेट में अल्सर था, वो अल्सर की दवाई भी मैं पिछले 15 साल से खा रहा था, वो भी मैंने बंद कर दी है। और ये हार्ट की दवाइयाँ भी सारी बंद कर दी है। आपका जब 96 हुआ है, 100 साल का जो हैप्पी बर्थडे है वो भी यहाँ ग्रेटिट्यूड में हम सेलिब्रेट करेंगे। और आशा रखते हैं कि 15 अगस्त को 120 साल तक तो जीना है। देखो ये तो प्रभु के हाथ है, बाकी अपने हाथ भी है। तो बहुत बहुत बधाई। और आज यहाँ ही ये वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे लोगों के नए अनुभव के साथ और नई बातों के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए जी। थैंक यू वेरी मच।